और फोन फोन स्विच ऑफ है और रात से फोन मिला रही हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भी उसका 10 बजे तक मेरे से बात हो रही थी और लास्ट में मैंने आप उनके मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं ठीक है। और कोर्ट के थ्रू या तो अगर आप सुबह सुबह करो, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ फिर सुबह। ठीक है ठीक है सर, आप वहीं मिलोगे सर फिर? अभी तो मैं राजस्थान में हूँ, जयपुर में। अच्छा सर। मैं तो जयपुर हूँ। अगर आज रात तक उसका कॉल नहीं आता है मेरे पास है, हाँ जी, तो फिर मैं सुबह मैं भी निकल लेता हूँ वहीं चल के, और पहले पुलिस में कराएंगे, उसके बाद में सीधा हाई कोर्ट में उनके खिलाफ डालेंगे, यूनिट के भी और इन कमांडरों को, क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है, सबको हमने इन्फॉर्म किया है। तो 5 दिन से एक जवान बाहर घूम रहा है और वो ले नहीं रहे, तो उनकी गलती है ना। नहीं सर, वीडियो देखी थी मैंने सर आपकी। और मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, ये पहली बार होगा कि रविंद्र फौजी कल सेना के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर मजबूर होकर करवाएगा। कल जेआरसी जाट रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब, एडम कर्नल, एसएम और एसए और 7 जाट के सीओ, इन सब के खिलाफ कल हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि 7 जाट का, जिसका मैं लगातार वीडियो डाल रहा था, नायक योगेंद्र आज लापता है। उसका फोन बंद है, कोई संपर्क नहीं। अब मुकदमा पहला यह बनता है कि उस बंदे को लापता कराया गया है। हो सकता है उसको किडनैप करके इन्होंने कहां रखा है, उसके साथ मारपीट की गई है, या उसके साथ क्या हादसा हुआ है, उसका जवाब ये देंगे। सीधे सीधे इन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, उसके साथ क्या घटना घटी है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने आज पूरे दिन से कोशिश की, सेंटर से भी कुछ जो संपर्क थे, सेंटर में भी बंदा नहीं है। उनके घर वालों से अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, उनकी वाइफ की, उनके भाई की, उनके चाचा ताऊ हैं, उन सबसे बात की। वो पूरे के पूरे गांव, उनके परिवार और उनकी वाइफ सब आज चिंता में डूबे हुए हैं कि नायक योगेंद्र का क्या हाल है, वो ठीक है भी नहीं है, या इन्होंने उसको कहां रखा है। अब आप लोग तय करेंगे। ये रात का समय हमारे पास है। अभी भी अगर किसी के पास नायक योगेंद्र की कोई सूचना है तो वो मेरे नंबर पर, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, इस पर, मेरे नंबर पर फोन कर दें। फोन नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉलिंग कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें और बता दें कि नायक योगेंद्र ठीक है, तो हम इस एफआईआर को रोक सकते हैं। आज तक के इतिहास में रविंद्र फौजी को बोलते बहुत हैं कि भाई फौज को बदनाम करता है, ये फलाना, लेकिन मेरी हिस्ट्री में मैंने ऐसे बहुत से केस आए जिनको अपने लेवल में, चाहे मेरे को एसए, एसएम, कंपनी कमांडर, कर्नल साहब, ब्रिगेड कमांडर, जेओसी, चाहे सेना भवन तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक, आर्मी चीफ तक बात करनी पड़ी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बात करनी पड़ी हो, रक्षा मंत्री तक जाना पड़ा हो, लेकिन मैं कभी भी, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं कि सेना का मामला पुलिस पे जाए। मैंने कई बार अधिकारियों को भी लेवो किया है कि चला आज सेना की रॉयल्टी पुलिस तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी होगी। क्यों? इलेक्शन चल रहे हैं, नेता सब उसी में बिजी हैं, इसलिए कोई सुनेगा नहीं। जब तक नेताओं की पावर वो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सब यही लोग बैठे हैं, ये सुनेंगे नहीं। और जवान की जान को खतरा है, हो सकता है उसका क्या हाल है ये पता नहीं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि वहां मैं ये काम कराऊं। इससे पहले भी मैं एक बार इनके खिलाफ हाईकोर्ट गया था। आपको याद होगा 17 जाट का जब केस हुआ था, जब वो हमारा एक जवान अवधेश गुम हुआ था, तब मैं उसको लेकर हाईकोर्ट गया था। नहीं तो मेरे पास कितने ही मामले आए, इसीलिए इसका भी पिछले 4 दिन से मैं 4 दिन से लगातार वहां के एसए को, एसएम को, एडम कर्नल को, डिप्टी कमांडेंट को, कमांडर साहब को, इनको कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि भाई जवान का मसला है, जो नियम कानून कहता है कि उसको सेंटर के अंदर लो
और जो सेना का नियम कानून है उसके तहत अगर सजा देनी सजा दो, लेकिन ऐसे जवान को भटकाओ मत। लेकिन अब 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, और अब वो सुबह सेंटर के गेट पे आया। उसके बाद से आज मेरी कल उससे रात को 10 बजे लास्ट मैंने उसको मैसेज किया कि भाई कोई मैसेज आया, क्योंकि कल मैंने कमांडर साहब को 2 कॉल किया, उसने उठाया नहीं। डिप्टी ने मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया। फिर भी मैंने इन दोनों को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि साहब जो नियम है, बंदे की यूनिट फील्ड में है और आप इसको अंदर लो, ये बाहर 4 दिन से सड़क पर सो रहा है, रेलवे स्टेशन पर सो रहा है, दिन भर होटलों में खा रहा है, ये क्या मतलब सही लगता है क्या? लेकिन कमांडर साहब ने आज सुबह भी मैंने 2 बार उनको कॉल किया, नहीं उठाया। एसएम साहब को कॉल किया, नहीं उठा रहा। तो अब मजबूरी में उस समय हम पुलिस के पास नहीं, सीधे हाई कोर्ट में गए थे, क्योंकि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें भी पता है बाउंड्री के अंदर पुलिस एफआईआर लिख लेगी, घूम फिर के आ जाएगी। इसलिए हम तुरंत के तुरंत उसके बाद इसमें हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी उस बंदे की सारी की सारी ये धाराएं इनके ऊपर लगाएंगे। अब कोर्ट के हवाले और पुलिस के हवाले हम भी चाहते थे कि आर्मी के मसले आर्मी के अंदर हो। अरे मैं तो जो भी लास्ट में मीडिया में भी इसलिए डालता था, बिना नेम लिए भी डालता था कि भाई ये लोग मान जाए। सारी चीजें करके देख ली, लेकिन ये तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर अब ये चाहते ही हैं कि इनका हमारा कोर्ट में आमना सामना हो, तो फिर कल ये मुकदमा कोर्ट में डल जाएगा। फिर जो चमचे कमेंट्स लिखते हैं या जो लिखते हैं कि रविंद्र फौजी इसलिए किसी का नाम नहीं लेता था। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे मामले कम से कम 100 से ज्यादा मामले बातचीत करके मैंने चाहे सीओ साहब के जरिए की हो, चाहे सेंटर कमांडेंट के जरिए की हो, चाहे जीओसी तक मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने मामले ठीक करवाए हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि सेना का मामला बाहर जाए। लेकिन जब ये लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, इस तरह की घटियापंथी करते हैं, तो कल पहली बार पुलिस के पास जाकर इनके खिलाफ एफआईआर लिखानी पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी है। मेरे से जुड़े हुए तमाम साथी इस चीज को समझ रहे होंगे। हालांकि मेरे को तो पहले दिन से लोग कह रहे थे, लेकिन मैं अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा था। मैंने बंदे को कह दिया था कि आपका काम है सुबह आकर बैठो, 10 बजे तक इंतजार करो, शाम को जाके सो। और मेरा प्लान था कि सोमवार को अगर नहीं मानेंगे तो सीधा उस बंदे को कहीं नहीं, हाई कोर्ट के थ्रू इनको नोटिस दिलाकर बंदे को मैं अंदर करता। मेरा यह प्लान था। लेकिन आज अब वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। वो बंदा किस हाल में है, हो सकता है अवधेश की तरह पता नहीं क्या निकले क्या नहीं। इनके ऊपर जब एफआईआर होंगी कोर्ट की तरफ से, इनके ऊपर नोटिस जाएंगे, तब जाकर ये हिलेंगे। और ये खुद जब बोलते हैं ना पेट्रोल लगेगा उस तरह फिर ये भागेंगे। आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। आप सबको यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर कहीं भी नायक योगेंद्र आपको अगर आज रात का समय है मिल जाता है, तो मैं भी नहीं चाहता कि ये सेना का मामला कल पुलिस पास जाए। मेरी भी मजबूरी होगी। और इसके द्वारा मैं वहां जेओसी साहब को, सेना के हमारे जनरल साहब को, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा वीडियो आर्मी हेडक्वार्टर तक चलता है, मुझे भी पता है और मुझे सारी चीजें पता है, हर जगह जाता है। और जाता था, पहले हल भी करते थे। एक जमाना था जब विपिन रावत साहब थे, तो उनका डायरेक्ट उनके पीए का नंबर था कि कोई कहानी होती तो हमारे तक भेजना। उसके बाद में भी नंबर रहा। लेकिन अब इन लोगों ने सोचा कि अब रविंद्र फौजी को दबा दिया, अपने स्तर से चलेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरे को मजबूर किया, तो फिर मैं भी उसी चाल पर दोबारा मेरे को ये करना पड़ेगा। वीडियो देखें, रिकॉर्डिंग देखें। और जवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आज अफसर का साथ देता है हमेशा, ये लोग कोर्ट में, कानून में, सब जगह एक हो जाएंगे। लेकिन आज जरूरत है आप सबको एक होने की। अगर आप एक हो और चाहते हो कि इन पर कार्रवाई हो, तो वीडियो में फिर कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये रात भर का समय है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा दिल नहीं मांगता कि मैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाऊं। हाँ ठीक है, कोर्ट में जाना एक अलग चीज थी, कोर्ट में हम लड़ाई लड़ते, लेकिन पुलिस के पास जा रहा हूं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। एफआईआर लिखवाने के बाद ही केस होगा। डायरेक्ट भी केस हो सकता है। अगर वो बंदा रहता तो मैं उसको एफटी के थ्रू ले जाता। अब इनके घर वालों को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। और इन लोगों को भी कह देता हूं कि रविंद्र फौजी आपकी तरह छुप के कार्रवाई नहीं करता कि हम पीछे से ये कार्रवाई कर देंगे, कागजों में उसको और कुछ लिख देंगे। आपको भी इस वीडियो के जरिए चैलेंज है, अपनी जो तैयारी करना है कर लो। रात भर का समय है, अभी भी अगर कुछ करना है तो कर लो। फिर मेरी, आपकी बदनामी मेरी बदनामी है, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं नहीं चाहता वो बदनाम हो। आज भी मेरे रग रग में सेना बसी हुई है। मैं 3 पीढ़ियों से इसी सेना का नमक खा रहा हूं।
और इसमें सिर्फ मैं सुधारना क्या चाहता हूं, आज वो सब इस 21वीं सदी में हम वो बूट पॉलिश कर रहे हैं हमारे जवान। मैं सिर्फ वही तो मांगता हूं कि बूट पॉलिश कराना बंद कर दो, कुत्ते घुमाना बंद कर दो, इस तरह जवानों का मेंटल टॉर्चर करके 10 नंबर फार्म भरना बंद कर दो, अंग्रेजों के काले कानून बंद कर आज आप जिस तरह पढ़ लिख कर आ रहे हो, जिस तरह फौज पढ़ी लिखी आ रही है, थोड़ा सुधार कर दो। मैं यही तो चाहता हूं, मैं नहीं चाहता फौज बदनाम हो, लेकिन कल मजबूरी में मुझे कराना पड़ेगा। मेरे सीने में और मेरी आंखों में आंसू होंगे ये कराते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी है, कराऊंगा कल। मैंने बता दिया, आगे रिकॉर्डिंग सुन लो, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।